आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको? Yeah, it's visible. ठीक है। Yes. तो आज का टॉपिक क्या है? एक्चुअली हमारा ये टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है आज का। एक्चुअली ये एक टॉपिक था, एक क्लस्टर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड है यहाँ पर, एक क्लस्टर प्लानिंग है और एक कैपेसिटी प्लानिंग है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्लस्टर प्लानिंग में क्या आगा आपका? ठीक है, आपके क्लस्टर प्लानिंग में आगा आपका है ना, ये जितनी भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अपने पास कौन सा एप्लीकेशन, कौन कौन से टूल्स हो गए आपके क्लस्टर के ऊपर। पहले शुरू तो पहले आपका लिनक्स आ जाएगा। ठीक है, अब लिनक्स में आपको कोई भी एक वर्जन आ सकता है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या यूज करोगे, आपके क्लस्टर के अंदर आप यूज करने वाले कुबरनेटिस। ठीक है, उसका वर्जन आएगा। और ये देखो, ये छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपैक्ट करती है इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा रन टाइम इंजन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये सारे टूल्स आप क्या करोगे, आप यूज करोगे आपके क्लस्टर के अंदर। ठीक है, टू बिल्ड अ क्लस्टर, कुबरनेटिस क्लस्टर। हेलो, आई एम गुड ना? Yes, yes. हाँ, yes. Yes, yes. ओके, एक्चुअली ये कोई कंसेप्ट नहीं है क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग। ये बस ऐसा बता रहा हूँ मैं तुमको, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे क्लस्टर को एक बिल्ड करने के लिए, कुबरनेटिस के क्लस्टर को एक बिल्ड करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए हमारे पास, उसके थ्रू हम क्लस्टर को बिल्ड कर सके। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में देखेंगे हम ये। ठीक है, अच्छे से। खाली तुम अभी ये ओवरव्यू ले लो। और यहाँ पे कैपेसिटी प्लान में क्या रहेगा, आपके रिसोर्सेस रहेंगे। ठीक है, मीनिंग आपके पास कितने वर्कर नोड चाहिए, कितने मास्टर नोड चाहिए। ठीक है, आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर आएगा आपका पहले नंबर ऑफ नोड्स। ये बॉक्स को नहीं लेना चाहिए था मुझको। यहाँ हो गया आपका नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, फिर बाद में उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, मतलब हर एक ईच नोड, रैम एंड सीपीयू। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसका भी साइज आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कि हर एक नोड के ऊपर कितने पोर्ट चाहिए। ठीक है, आर यू गुड टिल नाउ? ठीक है ना, इतने इतना ठीक है ना अभी इतने के लिए? Yes, yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लस्टर में कौन कौन सी चीजें रन होती है, उसका वर्जन क्या है। ठीक है, कितने नोड है उस क्लस्टर के अंदर, उस उन नोड की रैम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्क कितना लिया है आपने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे आएगा आपका मशीन टाइप। ये इसमें ही कवर हुआ है यहाँ पर। देखो यहाँ पे रैम सीपीयू में होगा, लेकिन फिर से मैं बताता मशीन टाइप कौन सा मशीन लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। सपोज एग्जांपल है आपका ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, तो उसको नॉर्मल हार्डवेयर लगेगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट एआई पर है। ठीक है, उसके लिए आपको है ना हाई सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। ठीक है, कोई आपका डेटा का कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, जो 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 रियल टाइम में प्रोसेस करता, तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको हाई मेमोरी लगेगी। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस और डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट तुम सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली तुम ये तुम्हारा क्लस्टर प्लानिंग कैपेसिटी प्लानिंग बनाओगे। Yes. ओके, ठीक है।
यहाँ पर ये देखो, इसके अलावा तुम्हारे पास जो चीज है, तो तुमको अभी क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अब ये बनाओगे, जो भी ये प्लानिंग करोगे, क्या कैपेसिटी प्लानिंग, क्लस्टर प्लानिंग करोगे, तो किसके लिए करोगे तुम? एक प्रोजेक्ट के लिए करोगे, ठीक है? ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए तुम क्लस्टर प्लानिंग करोगे, कैपेसिटी प्लानिंग करोगे, ठीक है? अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, या आप एप्लीकेशन ले लो कोई, ये वेब एप्लीकेशन, ओके, या फिर कोई ऐप ऐप है, ठीक है? और एंड्रॉयड, मैं ओएस या एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड ऐप की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर, या फिर कोई आपका क्या बोलेंगे उसको, आईफोन, आईफोन का क्या होता है यार? iOS. आईओएस, ठीक है? ये कोई एक एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है? अब ये प्रोजेक्ट मतलब, ये प्रोजेक्ट मतलब एक डोमेन, ठीक है? आपका डोमेन क्या होगा? आपका डोमेन हो सकता है मे बी आपका सॉरी, टेलीफोन, वेट यार, आई मिस यार, ओ, टेलीकॉम। टेलीकॉम, सॉरी, हाँ टेलीकॉम, ठीक है? देन आपके पास हेल्थ केयर, उसके बाद आपके पास हो सकता है इंश्योरेंस, ठीक, इट इज, तो आपका ये प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो अब इसके साथ आपको एक क्लाइंट भी लगेगा, ठीक है ना? एक क्लाइंट भी चाहिए ना आपको। तो इस केस में क्लाइंट आपका कौन सा होगा? जो भी टेलीकॉम का मतलब जिस कंपनी का आपके पास प्रोजेक्ट है, वही आपका क्लाइंट भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है आपके पास एयरटेल का, तो इस केस में एयरटेल आपका क्लाइंट है, ओके ओके। ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये देखो, ये मस्ट है, इंटरव्यू में ये चीजें मस्ट है, ये आना ही चाहिए एनी हाउ। अब मैंने बताया कि यहाँ पे तुमको यूज केस कहाँ से लेना है यहाँ पर। अब वो डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कितना है आपका। अब किसी का एक्सपीरियंस 7+ होगा, 5+ होगा, तो एक स्टोरी बना सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज है। इज यूज, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, जो जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, 5 साल से प्लस है, वो एक स्टोरी बना सकता है। वो स्टोरी क्या बनाएगा? माइग्रेशन की स्टोरी बनाएगा, कि हम पहले ना बेयर मेटल पर थे, ठीक है? फिर हम स्विच हुए क्लाउड के ऊपर, हमने माइग्रेट किया ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर कंटेनराइज, ठीक है? तो अब ये स्टोरी बनाएगा, उसको पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तो ये देखो, ये क्लाइंट है इसके, कुबरनेटिस के क्लाइंट है, ठीक है? तो आप अपना यूज केस देखो और उसके थ्रू अपना एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करो। अब यहाँ पे ये बॉक्स वाला है, देखो, ये बॉक्स का लोगे, तो ये आपका बॉक्स, आपका देख लेना, ये बॉक्स कौन सी कंपनी है, ठीक है, क्या काम करती, और ये क्यों मैग्रेट हुए कुबरनेटिस के ऊपर, क्या प्रॉब्लम था उनका ऑन प्रेमाइसेस के ऊपर, ठीक है, बेयर मेटल के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंगली आप है ना एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करोगे, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली आपका इंट्रोडक्शन बनेगा, डे टू डे एक्टिविटी बनेगी, और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। टिल नाउ आई एम गुड, Yeah. यस। ओके? तो अभी ये तुम्हारा ये वीक का यही काम है। अगर ये कर दोगे ना तुम, तो ऑलमोस्ट 30 से 40% है ना, आप
एलिजिबल हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। अभी यहाँ पर एक टॉपिक और, अब यहाँ पे सवाल आएगा कि आपके पास पॉट कितने रन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉट यहाँ पे जो दिया है ना मैंने, यहाँ पर ये पर नोट के ऊपर दिया है मैंने, ठीक है। अब ये भी पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपके पास टोटल पॉट कितने हैं, ठीक है। तो अब उसका उसका सिनेरियो कैसा है, एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन, इसको थोड़ा इरेज कर दूं क्या? नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ एक यूज केस दे रहा हूँ मैं, डेवऑप्स का यूज केस, या एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन का यूज केस दे रहा हूँ मैं। वेब, अब मेरा एक एप्लीकेशन है, हाँ, एक माई शॉप बोल के, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है ना वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय किया मैंने, लेकिन नेम स्पेसिफिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक इंडिया के लिए एक नेम नेम स्पेस बनाया, ठीक है। ये एग्जांपल है जस्ट, मैंने अपने यूएस के लिए एक बना दिया, ठीक है, चाइना के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ये क्या है, नेम स्पेस है कुबरनेटिस के अंदर। मैंने नेम स्पेस क्यों बनाया है यहाँ पर, इंडिया के लिए सेपरेट, यूएस के लिए सेपरेट, चाइना के लिए सेपरेट, और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों सेपरेट, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली है ना, मैं ना जो डिस्काउंट दूंगा, जो भी मैं फैसिलिटी दूंगा हमारे इसके अंदर, ई एम आई पर, ठीक है, डिफरेंट चीजों के ऊपर, इंडिया के लिए मैं अलग दूंगा, ठीक है, और मैं यूएस के लिए अलग दूंगा, ठीक है, और चाइना के लिए अलग दूंगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग दूंगा, ठीक है। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा यूज केस क्या है, तुम्हारे क्लाइंट कितना है, तुम्हारा एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, या तुम्हारे स्पेसिफिक क्लाइंट है, या सिर्फ तुम्हारे इंडिया के अंदर क्लाइंट है। अब इंडिया के अंदर भी तुम ये चीजें कर सकते हो, महाराष्ट्र के लिए क्या बोलेंगे, स्टेट वाइज, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है, बिहार, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो तुम ये चीज है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इंडिया के अंदर जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा आपके पास लोड बैलेंसर के थ्रू, इंटरनल लोड बैलेंसर के थ्रू, ठीक है। ये जो आएगा ये भी इंटरनल लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, ये भी आएगा, ये इंटरनल लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा। आपके पास एक मेन लोड बैलेंसर है, मेन लोड बैलेंस के थ्रू ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि क्लाइंट कौन सा क्लाइंट किधर से आ रहा है, ठीक है। आपके पास प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी के लिए भी अलग वो करोगे आप, नेम स्पेस को डिजाइन करोगे। जस्ट गिव मी द 1 minute, जस्ट प्लीज।
हेलो, ठीक है। तो ये सब सिनेरियोस है और ये सब Yes. तुम्हारा प्रीरिक्विजिट्स है, आपके अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 3 years 4 years 5 years। तो यहाँ पे और एक एक्टिविटी है जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का, 5 साल प्लस है ना, वो माइग्रेशन बता सकता है। माइग्रेशन ऑन premises टू कुबरनेटिस। ओके, अभी कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारी साइड से? नहीं। नहीं है, गुड है ना। तो मुदस्सर, आपके केस में आप क्या काफका बताने वाले हो ना, और आकाश आप हाँ बताओगे हडूप के, डेफिनेटली। ठीक है, हडूप का। तो आप थोड़ा देख लो Yeah. गूगल के ऊपर, और क्या है आपका जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो। आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए अगर मैं गलत ना हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ हडूप के हैं मुझे एनालाइज डॉक्यूमेंटेड सर करो।